हूँ दिव्या बुटानी, आपकी होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट मेल टीवी पर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्ट्रीट मेल टीवी ने शुरुआत की है एक करियर सीरीज की, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे शहर के एक्सपर्ट से और राय लेंगे 12th के बाद के करियर के ऑप्शंस के बारे में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है मुख्तियार सिंह कॉलेज बहबलपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रवीण मेहता जी। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि 12th के बाद क्या क्या स्ट्रीम्स अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शंस स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं। तो सर, वेलकम। व्यूअर्स को बताइए कि 12th स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल है। 12th स्टूडेंट्स के लिए या 12th के बाद स्ट्रीम्स हमारे पास 3 ही हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ये 3 स्ट्रीम्स हैं। आगे इनके सब पार्ट्स होते हैं, लेकिन बेसिकली स्ट्रीम्स 3 ही है। हाँ जी। तो सर, जैसे कि आपने सुना होगा, अब 12th क्लास के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में। तो स्टूडेंट्स के पास अब एक क्वेश्चन आ गया है कि वो क्या क्या करियर ऑप्शंस चूज करें। तो सबसे पहले तो सर बताइए कि क्या कोई किसी एक स्ट्रीम का स्टूडेंट दूसरी स्ट्रीम में स्विच कर सकता है। जैसे कि आपने बताया साइंस स्टूडेंट्स, कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, तो क्या कोई स्टूडेंट अगर चाहे साइंस से शिफ्ट करना आर्ट्स में, तो क्या वो कर सकता है? हाँ, जैसे कि क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वे में दूंगा कि स्ट्रीम जो है 3 है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। बेसिकली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का सिस्टम है यूनिवर्सिटीज का, उसमें बच्चा साइंस का और कॉमर्स का बच्चा जो है स्ट्रीम चेंज करके आर्ट्स में आ सकता है। लेकिन रेसिप्रोकल इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स कि आर्ट्स का बच्चा साइंस में नहीं जा सकता और कॉमर्स में भी नहीं जा सकता। लेकिन कुछ स्टेट्स में, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में ये ऑप्शन है कि आर्ट्स का बच्चा कॉमर्स में जा सकता है, लेकिन साइंस में किसी भी सूरत में वो नहीं जा सकता। ओके। तो सर, आप बताइए कि साइंस स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, इन सब के लिए आगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस स्टूडेंट से। जब वो 12th का एग्जाम पास कर लेते हैं, तो वो किन किन स्ट्रीम्स में जा सकते हैं? साइंस के विद्यार्थी, बेसिकली साइंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। पहले हम आते हैं मेडिकल पे। मेडिकल का जो विद्यार्थी है, वेदर बॉयज और गर्ल्स, तो उसका पहला जो टारगेट होता है कि भाई वो नीट की तैयारी करे जी। जो नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट है मेडिकल का, जिसमें सबसे पहले जो इंडिया के सभी मेडिकल कॉलेजेस का वो कॉमन टेस्ट है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद बच्चा 3 कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है। जिसमें पहली आता है एमबीबीएस, देन बीएएमएस और उसके बाद बीडीएस। जो बच्चा हायर रैंक सिक्योर करेगा वो एमबीबीएस में जाएगा, जो उससे के बाद रैंक सिक्योर करेगा वो बीएएमएस में, और देन जो थोड़े कम रैंक के बच्चे होंगे उनको बीडीएस में एडमिशन मिलेगा। अगर विद्यार्थी मेडिकल में डॉक्टरी लाइन में नहीं जाना चाहता, तो उसके पास एक और स्ट्रीम है, वो है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर एक अमर्जिंग फील्ड है। अगर बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर करता है तो सभी बैंक्स में, स्टेट गवर्नमेंट्स की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, जिसको हम एडीओ कहते हैं, उसकी पोस्ट्स हैं। दूसरी गवर्नमेंट की भी पोस्ट हैं, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में समय समय पर उसकी रिक्तियां भरी जाती हैं, उसमें जा सकता है। उसके बाद बच्चे के पास बीएससी एग्रीकल्चर के करने के बाद जब वो इस लाइन में है, तो वो पेस्टिसाइड्स में एमआर के तौर पे जॉब कर सकता है। तो उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट रिलेटेड जॉब्स में, जिसमें बच्चा कैरियर एक्सेलरेट कर सकता है। एक और लाइन मेडिकल की है, वो है फार्मेसी। अगर विद्यार्थी +2 मेडिकल कर चुका है, अगर वो डी फार्मेसी कर लेता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और 3 to 6 मंथ की इंटर्नशिप भी कंप्लीट करता है, तो उसे हरियाणा गवर्नमेंट पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और वो अपना मेडिकल स्टोर खोल सकता है। उसके बाद अगर वो और डिग्री में इंटरेस्टेड है, तो वो बी फार्मेसी कर सकता है। बी फार्मेसी करने के बाद कोई भी विद्यार्थी अपनी दवा यानी ड्रग इंडस्ट्री खोल सकता है। और मेडिकल में ये मुख्य जो स्ट्रीम है जिनकी बच्चा तैयारी कर सकता है। मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में बताया, तो अब आप हमें प्लीज बताइए नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में कि उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस और आगे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। वेरी गुड क्वेश्चन। नॉन मेडिकल वाले जो बच्चे हैं, उनका पहला जो टारगेट होता है वो होता है
जेई, कई बार इसका पहले नाम AIEEE भी होता था। जी। तो जेई का जो एग्जाम है वो +2 के बाद कंडक्ट किया जाता है, और जेई में जो बच्चे टॉप स्कोर करते हैं उनको IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है बीटेक में, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। उसकी अलग अलग स्ट्रीम है, CSC है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। बीटेक का विद्यार्थी, उसकी IITs की काफी अच्छी प्लेसमेंट है। IITs की संख्या दिया मैम अब बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 7 थी, अब वो लगभग 14 के करीब कर दी गई है, जिसमें कुछ नए IITs गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन किए हैं। जेई के स्कोर पे ही 200 कॉलेजेस का एक क्लब बना हुआ है, जिसमें गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अगर जेई के स्कोर पे IITs में एडमिशन नहीं हो पाता तो दूसरे जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, जैसे पहले रैक होता था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र, आजकल NITs हैं, तो उनमें बच्चा एडमिशन ले सकता है। उनके भी बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है बीटेक में। और इसके सिवाय गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बीटेक की डिग्री करवा रही हैं। दूसरा जो मेन है, नॉन मेडिकल वाला विद्यार्थी भी जा सकता है अगर वो चाहे तो BSc एग्रीकल्चर में। BSc एग्रीकल्चर का स्कोप मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया। इसके साथ साथ नॉन मेडिकल का विद्यार्थी भी D फार्मेसी में जा सकता है। B फार्मेसी में कई जगह उसको अलाउड है, कई जगह उसको अलाउड नहीं। उसके सिवाय जो सबसे अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCM बोलते हैं, जिसने BSc नॉन मेडिकल की है तो वो अपनी MSc कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं। टीचिंग में भी काफी अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, क्योंकि साइंस के विद्यार्थियों का जो औसत है वो अन्य विद्यार्थियों से काफी कम होता है, उनकी सप्लाई कम है, तो उनकी एक अच्छी डिमांड है मार्केट में। इसके सिवाय वो MR लाइन में भी जा सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा स्कोप है मार्केटिंग लाइन में। थैंक यू सर, आपने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये हमने बात की मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में। तो आप बताइए कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शन है? कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो ऑप्शन है, सबसे जो टॉप ऑप्शन है वो कॉमर्स के लिए 2 मेन मैं काउंट करता हूं। एक तो MBA और एक जो है CA और CS कंपनी सेक्रेटरी। तो MBA करने से पहले या तो आपको BCom करना होगा या आपको BBA करना होगा। BCom के लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं हमारे, श्री राम महिला महाविद्यालय, लाला हंसराज कॉलेज दिल्ली में, सेंट स्टीफन कॉलेज, मिरांडा कॉलेज। विद्यार्थी अगर MBA करना चाहता है तो उसकी पहली चॉइस होगी IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि पहले लगभग 7 थे, सबसे मशहूर अहमदाबाद, इंदौर, बेंगलोर, ये हमारे फेमस IIMs हैं। लेकिन अब कुछ और IIMs भी खुल चुके हैं, तो इसके लिए विद्यार्थी को CAT का एग्जाम देना होगा, कॉमन एडमिशन टेस्ट। अगर उसमें विद्यार्थी अच्छा रैंक स्कोर कर जाता है तो विद्यार्थी IIM में एडमिशन लेता है, और एक अनुमान के अनुसार मिनिमम 6 लाख और मैक्सिमम 30 लाख तक IIM स्टूडेंट की प्लेसमेंट होती है जब, तो इतना हाई पैकेज जाता है उनका। इसके बाद CAT के स्कोर के बेस पे ही लगभग 150 से 200 बिजनेस स्कूल जिसको कहते हैं, वो बच्चों को एडमिशंस देते हैं अपने कोर्सेज में आफ्टर BCom। पहले BCom या BBA करोगे और उसके बाद विद्यार्थी जो है ये एग्जाम दे सकता है, और 150 से 200 बिजनेस कॉलेज जो है एडमिशंस देते हैं, और उनकी भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट काउंट की जाती है, जिसमें गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, थापर पटियाला जो यूनिवर्सिटी है, उसके बाद हमारी DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU है। तो जहां जहां भी ये क्लब बना हुआ है लगभग 200 कॉलेजेस का, तो वो CAT के बेस पे एडमिशंस लेते हैं विद्यार्थियों का MBA में, जिसकी काफी अच्छी प्लेसमेंट है। दूसरी बात, अगर विद्यार्थी CA करना चाहे तो
जो फाउंडेशन है सीए का, वो सीए का विद्यार्थियों को कोर्स करवाता है, जिसमें विद्यार्थियों को लगभग 20+ कोर्स जो है पास करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ कई विद्यार्थी साइड बाई साइड बीकॉम भी करते रहते हैं, तो उसको अच्छा या बुरा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर एक ही तरफ फोकस किया जाए तो बहुत अच्छा है। विद्यार्थी कंपनी सेक्रेटरी की भी तैयारी कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके सिवाय हम बात करेंगे कि विद्यार्थी क्लैट का एग्जाम भी दे सकते हैं। क्लैट का जो एग्जाम है, जो कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बाद विद्यार्थी बीए एलएलबी में जा सकते हैं। हमारे देश में या आसपास नॉर्थ इंडिया में बीए एलएलबी 2 तरह से कर सकते हैं हम, आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर +2। तो आफ्टर +2 में भी कुछ सीट्स हैं। तो +2 के बाद जो विद्यार्थी है, अगर वो क्लैट का एग्जाम पास करके बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी में जाता है, तो बीकॉम का जो विद्यार्थी है वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है टैक्सेशन में, क्योंकि टैक्सेशन के लॉयर की, वकील्स की हमारे देश में बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं है, तो उसमें भी बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छे अवसर उपलब्ध है। सर, आपने बात की एलएलबी की और 12th के बाद लॉ में जाने के ऑप्शंस की, तो क्या हरियाणा में या आसपास कोई अच्छे कॉलेजेस, आप क्या उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र में लॉ का बहुत अच्छा कॉलेज है। नाम शायद उनका पहले नेशनल लॉ कॉलेज था। इसके सिवाय हमारा गुरु जबेश्वर यूनिवर्सिटी में, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में, सिरसा में लाला हंसराज फुटेला के नाम से लॉ कॉलेज है। तो हिसार में भी हमारे गुरु जबेश्वर यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज है। तो आसपास ये हमारे लॉ कॉलेज हैं और बहुत अच्छे माने जाते हैं ये लॉ कॉलेज। जी सर, अब हम बात करते हैं आर्ट स्टूडेंट्स के बारे में। तो उनके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? आर्ट्स के विद्यार्थी सबसे ज्यादा अपनी चॉइस वो बीए में ही रखते हैं। तो जब वो ग्रेजुएशन करेंगे बीए, इसके साथ साथ कुछ और भी लाइन है, जैसे बीए मास कम्युनिकेशन, अगर वो पत्रकारिता में जाना चाहते हैं तो वो मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बीए वाला विद्यार्थी अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहेगा मैम, तो वो कर सकता है बीएड। बीएड जो विद्यार्थी करेगा और उसके बाद हरियाणा में एचटेट और पंजाब में पीटेट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसको हम जानते हैं पीजीटी के नाम से, टीजीटी के नाम से, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। वो 6ठी से 10th तक, आजकल 6ठी से 9th तक कर दिया गया है उसको, वो टीचर बन सकता है आफ्टर क्वालिफाइंग एचटेट टेस्ट। और अगर वो बीए के बाद बीएड प्लस एमए भी कर लेता है तो वो +1 +2 का लेक्चरर बन जाता है, जिसको हम जानते हैं पीजीटी के नाम से। उसके लिए भी आपको एचटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके सिवाय विद्यार्थियों का बीए का जो सबसे ज्यादा रुझान होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का होता है। तो विद्यार्थी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, एचएसएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसकी बहुत सारी पोस्टें हैं। और ग्रेजुएशन के लिए अगर हम जनरल बात करें तो कंपटीशन की तैयारी ज्यादातर आर्ट्स के बच्चे करते हैं। तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो +2 के बाद बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली और वो ग्रेजुएशन के बाद वो एग्जाम ना दे सके, चाहे वो स्टूडेंट्स बैंकिंग में जाना चाहते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो सर, हमने बात की डिफरेंट करियर स्ट्रीम्स की, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल। तो सर, क्या कोई ऐसे भी टेस्ट हैं जो सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन है? हाँ, जैसे कि पूछा गया तो उसका मैं ये जवाब दूंगा कि ऐसे जो ग्रेजुएशन के बाद कुछ ऐसे फील्ड्स हैं, कुछ ऐसे टेस्ट हैं या कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो सभी स्ट्रीम्स के लिए ओपन है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की। विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन की है आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, चाहे वो बीटेक की है चाहे एमबीबीएस की है, सभी विद्यार्थी सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए विद्यार्थी की एज अब 30 वर्ष कर दी गई है। 30 वर्ष तक विद्यार्थी सिविल सर्विस के एग्जाम दे सकता है। और सिविल सर्विस में हर साल लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो पोस्ट हाई रैंक पे आते हैं वो चूज किए जाते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस।
देन उसके बाद आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो लगभग सीधे एडीसी बनते हैं। देन आता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, जो एसीपी या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी बनते हैं। थोड़े टाइम में वो एसपी बन जाते हैं। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, भारतीय वन सेवा, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। आईआरए है, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इस तरीके की 17 सर्विसेज हैं जिसमें विद्यार्थी फाइट करते हैं। स्टेट वाइज हरियाणा के विद्यार्थी जो है अगर सिविल सर्विस में जाएं तो वो एचसीएस, हरियाणा सिविल सर्विस के एग्जाम दे सकते हैं। हरियाणा सिविल सर्विस में सबसे जो मुख्य पोस्ट है मैम वो है एसडीएम की। देन उसके बाद हमारे विद्यार्थी जो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, इस तरीके की पोस्ट हैं जो वो हरियाणा सिविल सर्विस क्रैक करके उनमें सुशोभित हो सकते हैं। और जन सेवा के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और ऑनर है और पर्क्स भी अच्छे हैं और उनको फैसिलिटीज भी बहुत हैं। इसके सिवाय विद्यार्थी सभी स्ट्रीम के अगर वो बैंकिंग में जाना चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद विद्यार्थी बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। और बैंकिंग में 2 तरह की पोस्ट हैं, जो एक है बैंक पीओ, जिसको हम जनरली कहते हैं मैनेजर की पोस्ट, और दूसरी पोस्ट है हमारी सबऑर्डिनेट। मैनेजर की पोस्ट में थोड़ा सा कंपटीशन हायर लेवल का है और सबऑर्डिनेट की पोस्ट में कंपटीशन थोड़ा सा कम है। टेस्ट का जो सिस्टम है उसमें मुख्य 4 विषय काउंट किए जाते हैं: क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, जनरल स्टडी और जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में प्रेसी, कंप्रीहेंशन, जो क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं वो होते हैं। और अगर विद्यार्थी का इंग्लिश और क्वांटिटेटिव थोड़ा अच्छा है तो बैंकिंग में बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आजकल बैंकिंग वाले भी एक कॉमन टेस्ट से विद्यार्थियों का चयन करते हैं, जिसमें पीओ के लिए अलग से टेस्ट होता है और सबऑर्डिनेट के लिए अलग टेस्ट होता है। इसके सिवाय सभी स्ट्रीम के विद्यार्थी लॉ की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लॉ में भी जाते हैं क्लैट का एग्जाम देके। और लॉ में 2 तरह से वकील बनते हैं। एक होते हैं जनरल वकील, जो कि दीवानी और फौजदारी, जिसमें मार कुटाई, दहेज, इस तरीके के केसेस हैं, वो जो जनरल लॉयर हैं वो लड़ते हैं। उसमें भी आगे स्पेशलाइजेशन हो जाता है, ये क्राइम स्पेशलाइजेशन है, ये डोरी स्पेशलिस्ट है जी। और जो बात है कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, या जो जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो टैक्स के लॉयर बन सकते हैं। तो ये भी सभी स्ट्रीम के विद्यार्थी इसमें जाते हैं। इसके सिवाय हमारे पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात है, वो चाहे दिल्ली का हो और या फिर हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जिसमें ग्राम सचिव, पटवारी, मंडी सुपरिटेंडेंट और ऐसी बहुत सारी पोस्टें हैं जिनकी समय समय पर भर्तियां निकलती रहती हैं। और विद्यार्थी जो है तैयारी करके उन पोस्टों पर सुशोभित हो सकते हैं आफ्टर प्रॉपर क्वालिफाइंग एंड गेटिंग रैंक सिलेक्शन इन दी सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये जो कुछ कॉमन टेस्ट हैं, कंपटीशन एग्जाम जो है मुख्यतः आर्ट्स के बच्चों का विशेष अट्रैक्शन होता है। सर आपने काफी डिटेल में हमें समझाया डिफरेंट स्ट्रीम्स के बारे में। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स कर बैठते हैं अपना करियर चूज करते हुए। कॉमन मिस्टेक्स में मैं तो एक ही बात मानता हूं कि जब विद्यार्थी या उसके पेरेंट्स उसकी रुचि को, उसके टैलेंट को, क्योंकि हमें 10th के बाद जो +2 के 2 इयर्स हैं तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे ने जो स्ट्रीम चूज करी है कि वो स्ट्रीम उसके लिए कितनी लाभदायक है, वो बच्चा सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो कई बार बच्चा सही दिशा में नहीं भी जा रहा होता कि बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो पेरेंट्स फोर्सफुली कहते हैं नहीं आपने साइंस ही करनी है, आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है, जबकि बच्चे का कॉमर्स बहुत अच्छा है। तो विद्यार्थी को पेरेंट्स और उसके अभिभावक, गार्डियन गाइड जरूर करें, प्लस उसको फोर्सफुली किसी भी स्ट्रीम में ले जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि फोर्सफुली ले जाने से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि एक बार फोर्सफुली वो ले लेगा लेकिन उसमें एक्सिलरेट नहीं कर पाएगा। और आगे जो है हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेजेस में शिक्षा लेते हैं, बहुत सारे
प्राइवेट में लेते हैं, तो आने वाले समय में आपकी एफिशिएंसी, आपका टैलेंट, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में सेल होगी। आपकी डिग्री किसी भी कॉलेज से है वो डायरेक्ट सेल नहीं होगी, वो विद कॉम्पिटिटिवनेस, विद टैलेंट सेल होगी। और टैलेंट तभी होगा जब आपने वो स्ट्रीम अपने दिल से चूज किया है। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, आज भी कहूंगा कि डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील और जो सिने स्टार्स हैं हमारे हीरो हीरोइंस, वो ज्यादा खुश इसलिए दिखते हैं कि उन्होंने जो दिल से चाहा है वो किया है, और उसका ग्लो उनके चेहरे पे, उनके काम में नजर आता है, उनकी मतलब वॉइस में, उनके एक्सप्रेशंस में, उनकी स्पीच में वो नजर आता है। तो इसलिए जो भी करें दिल से करें और अपने मन से करें। तो दोस्तों, सर ने हमें एक्सप्लेन किया सभी करियर ऑप्शंस के बारे में बहुत ही डिटेल में। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सीरीज पसंद आई होगी। हम अपना सफर जारी रखेंगे। हम नए नए वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे, नए नए एक्सपर्ट्स के साथ हाजिर होते रहेंगे, जिसमें हम आपके करियर ऑप्शंस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपने कमेंट्स पोस्ट भी कर सकते हैं, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।